Welcome to Pharmacy Tricks. Today we will study clinical trials and their phases. What do you understand by clinical trials? देखिए क्लिनिकल ट्रायल से पहले आपकी प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं, मतलब एनिमल बॉडी के ऊपर आपकी स्टडीज़ होती हैं और उसके बाद होती है स्टडी आपकी ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो जब आपकी स्टडी एनिमल के ऊपर होती है उसे हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, और उसके बाद जब ह्यूमन पे होती है तो हम उसे बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। लेट्स सी द डेफिनेशन। क्लिनिकल ट्रायल्स आर रिसर्च स्टडीज कंडक्टेड ऑन आइदर ऑन हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स और द पेशेंट। ये रिसर्च स्टडी होती है और किसके ऊपर की जाती है? हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स पर या फिर पेशेंट्स पे। टू एसेस द सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग। क्या चेक करना चाहते हैं, क्या एसेस करना चाहते हैं हम? सेफ्टी एंड इफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग एंड मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस की भी क्लिनिकल ट्रायल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यू ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस दोनों की सेफ्टी और इफिकेसी चेक करने के लिए हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स और पेशेंट्स को यूज किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। देखिए उसकी क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद में वो मेडिसिन हमारी मार्केट में लॉन्च हो जाती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स है, इसका एरो आप देख सकते हैं कि ये भी क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करता है। मतलब कह सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल से पहले आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है और क्लिनिकल ट्रायल के साथ आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। प्री क्लिनिकल में भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो आपके क्लिनिकल ट्रायल्स में भी वेरिएशन लेके आते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी किन किन चीज़ों के लिए क्लिनिकल ट्रायल होता है। एक तो मेडिकेशन के लिए होता है, सेकंड हमारा मेडिकेशन कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, न्यू यूजेस फॉर एग्जिस्टिंग ड्रग्स। अगर कोई ड्रग पहले से एग्जिस्ट है मार्केट में तो उसका भी हम फिर से कोई यूज़ अगर हम जनरेट करते हैं या हमें पता लगता है कि इसका ये यूज़ भी हो सकता है। अगर आप कोई रिसर्च करते हैं जिसमें आपको एग्जिस्टिंग ड्रग का फिर से कोई यूज़ पता चलता है तो उसके लिए भी आप क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेडिकल डिवाइसेस, आपके जितने भी मेडिकल डिवाइसेस हैं उसका भी क्लिनिकल ट्रायल होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्री क्लिनिकल रिसर्च में कि किस तरीके से प्री क्लिनिकल रिसर्च। बिफोर डूइंग ए क्लिनिकल ट्रायल इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट प्री क्लिनिकल रिसर्च। हम जानते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल से पहले क्या कंडक्ट होता है? प्री क्लिनिकल रिसर्च होती है यूजिंग ह्यूमन सेल कल्चर और एनिमल मॉडल। ये हमने देख लिया है कि एनिमल मॉडल पे स्टडी होती है तो उसे प्री क्लिनिकल कहते हैं। टू चेक द टॉक्सिसिटी, क्योंकि सबसे पहले अगर हम ह्यूमन बीइंग को देंगे तो हो सकता है डेथ हो जाए, तो सबसे पहले हम इसीलिए एनिमल पर चेक करते हैं कि उसकी टॉक्सिसिटी कितनी है। चेक द टॉक्सिसिटी। इफ द प्री क्लिनिकल रिसर्च इज प्रॉमिसिंग they move forward with a clinical trial to see how well it work in human। प्री क्लिनिकल के बाद में फिर वो क्लिनिकल फेज के अंदर आ जाती है, जिससे अब ये देखते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ह्यूमन के अंदर वो कितना अच्छा वर्क कर रही है। तो आप ध्यान रखिए कि पहले जो है हमारा प्री क्लिनिकल है, उसके बाद हमारा क्लिनिकल है। क्या क्या एम है हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स के, ये भी देख लेते हैं। इफिकेसी ऑफ द ड्रग ऑन ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ द पेशेंट। एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेशेंट में उस ड्रग की क्या इफिकेसी है। सेकंड है हमारा सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी। सबसे पहले इफिकेसी के बाद पॉइंट आता है सेफ्टी का। अगर कोई मेडिसिन सेफ नहीं है तो हम उसे नहीं दे सकते। उसके बाद टॉलरेबिलिटी। ऑप्टिमम डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट। क्लिनिकल ट्रायल देखिए आपके पास बल्क में होता है मटेरियल, आप उसको छोटी छोटी डोज में डिवाइड करके आप पेशेंट को देना शुरू करते हैं, तो उससे आपको एक डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए एक वैल्यू मिल जाती है, एक करेक्ट आपको डोज भी मिल जाती है और उस डोज पर मिलने वाला आपको थेरेपेटिक इफेक्ट भी मिल जाता है। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जब आप क्लिनिकल ट्रायल कराएंगे तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, और मैकेनिज्म से आपको ये भी पता चलेगा कि वो कौन से रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है। ये सारी चीज़ें भी आप क्लिनिकल ट्रायल का से पता चला सकते हैं। फिर है हमारा साइड इफेक्ट एंड एडीआर ऑफ द ड्रग। ये भी क्लिनिकल ट्रायल का एम होता है कि जब भी क्लिनिकल ट्रायल की फोर्थ फेज आती है बेसिकली, उसमें हम साइड इफेक्ट और एडीआर को पूरा स्टडी करते हैं डिटेल में। चलिए अब देखते हैं फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। Okay, let's start with phases of clinical trial. There are 4 phases of clinical trial and phase 0 are also present. प्री क्लिनिकल स्टडी का मतलब है कि स्टडी ऑन एनिमल्स। एनिमल पर स्टडी करने के बाद ही हमारी मेडिसिन या ड्रग क्लिनिकल ट्रायल के लिए आगे बढ़ती है।
चलिए देखते हैं कि फेज़ 0 में क्या होता है, फेज़ 1 में क्या होता है। और फेज़ 0 में आपको सबसे पहले ये सारी फेजेस याद रखने के लिए इनका एक तो एम आपको पता होना चाहिए और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ पेशेंट कितने यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें देखिए फेज़ 0 से याद रख सकते हैं आप, इसमें बहुत नाम के बराबर ही पेशेंट होते हैं, मतलब फ्यूअर देन 15 वॉलंटियर होते हैं और वो भी हेल्दी होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि फेज़ 0 और फेज़ 1 दोनों में हेल्दी वॉलंटियर को यूज़ किया जाता है। अभी हम रिस्क नहीं लेंगे पेशेंट्स के ऊपर, क्योंकि उनका ना तो इम्यून सिस्टम वगैरह ऑलरेडी ख़राब है, तो हम उनके ऊपर रिस्क ना लेके हेल्दी वॉलंटियर्स पर ट्राई करते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ पीपल फ्यूअर देन 15, स्मॉल डोज यूज टू चेक इट इज़ नॉट हार्मफुल। और हम एक छोटी सी डोज, थोड़ी सी डोज देख के देखते हैं कि वो हमारी मेडिसिन हार्मफुल तो नहीं है। फर्स्ट फेज में हम देखते हैं कि हेल्दी वॉलंटियर कितने हो जाते हैं, 15 से बढ़ के 20 to 80 हो जाते हैं। और इसका एम क्या होता है, एम टू डिटरमाइन सेफ्टी को डिटरमाइन करना है और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज। मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज कैसे निकालेंगे हम, कि पहले हम उस पेशेंट को हेल्दी वॉलंटियर्स को, पेशेंट तो हम इसमें नहीं ले रहे हैं, स्टार्टिंग करेंगे लोअर डोज से और फिर उसको बढ़ाएंगे डोज को, धीरे धीरे उसको डोज को बढ़ाना शुरू करेंगे और एक ऐसी डोज आ जाएगी जिस पर उसको टॉक्सिक इफेक्ट मिलने लगेंगे। तो उस डोज को हमें नोट करना है कि किस डोज पर उसको टॉक्सिक इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। इस सीडी से आप देख सकते हैं कि पहले लोएस्ट डोज हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते हैं और उस डोज को हम डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं जिस पर हमें टॉक्सिक इफेक्ट मिलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फेज 2 की। फेज 2 में देखिए थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी, आपका इसमें लिखा हुआ है थेरेपेटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी। मीन्स इसमें क्या करना है आपको, पहले तो हम पेशेंट्स की नंबर देख लेते हैं। इसमें 100 to 500 लिए जाते हैं और इसमें 3 से 4 सेंटर्स पे आपकी ये स्टडी की जाती है और इसमें फर्स्ट टाइम हम पेशेंट्स का यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम इन पेशेंट विद टारगेट डिजीज फॉर विच द ड्रग इज इंटेंडेड टू बी यूज। सपोज आप एंटी डायबिटिक ड्रग बना रहे हैं तो आपको इसमें जो पेशेंट लेने हैं वो डायबिटिक लेने हैं, तो इसमें पहली बार पेशेंट का यूज होता है। दूसरी चीज क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, डोज रेंजिंग। इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग हम इसमें डिटरमाइन करेंगे और डोज रेंज का पता लगाएंगे। जब डोज रेंज आपको पता चल जाएगी तो उस डोज रेंजिंग से आप एक ऐसी डोज डिटरमाइन करेंगे जिसमें आपकी जो ड्रग है उसका थेरेपेटिक वैल्यू मैक्सिमम जाए, थेरेपेटिक वैल्यू उसकी मैक्सिमम हो, मतलब कि उसका जो अच्छा इफेक्ट है, मतलब जिस चीज़ के लिए हम उसे ले रहे हैं वो उसका मैक्सिमम हो, मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट हो, लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट उसका मिनिमम हो। तो ऐसी मेडिसिन तो हमारे लिए बेस्ट होगी जो थेरेपेटिक बहुत अच्छा हो और उसका टॉक्सिक इफेक्ट बहुत कम हो। लेट्स सी फेज थर्ड। फेज थर्ड में देखिए, फेज थर्ड में क्या होता है कि थेरेपेटिक कंफर्मेशन। अभी जो हमने फेज सेकंड में देखा उसमें हमने देखा कि 100 से कितने पेशेंट लेते, 500। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो फेज थर्ड है इसमें हम पेशेंट्स के नंबर बढ़ा देंगे, इसको हम 500 से 3000 कर देंगे। इसका जो बेसिकली एम है वो है थेरेपेटिक कंफर्मेशन, मतलब कंफर्म करेंगे कि ये थेरेपेटिक जो इसका इफेक्ट आ रहा है वो इतने सारे पेशेंट्स पे भी आएगा क्या। तो ये सारी चीजें हम कंफर्म करेंगे। तो इट कंफर्म द एक्शन ऑफ द ड्रग इन वाइड रेंज ऑफ द पेशेंट। सेकंड इसका एम होगा कंपैरिजन टू अदर एग्जिस्टिंग ड्रग्स, मतलब अगर कोई मेडिसिन ऑलरेडी मार्केट में है तो उसके साथ आप जो नई मेडिसिन बना रहे हैं उसको कंपेयर करेंगे कि इसका इफेक्ट हमारी उस वाली मेडिसिन से अच्छा है या बेकार है, उसकी इफिकेसी अच्छी है उससे या बेकार है, सेफ्टी उससे अच्छी है या फिर बेकार है। अगर आपकी मेडिसिन ऑलरेडी जो मार्केट में प्रेजेंट है उससे लेस इफेक्टिव है, लेस सेफर है, तो ऐसी ड्रग को हम मार्केट में नहीं लेके आएंगे। अब आप देखिए ये जो ब्लैक वाला आप एरो देख रहे हैं तो यहाँ थर्ड वाली फेज से आपका ये जो मतलब मटेरियल है पूरा गया है एनडीए के पास, मतलब एफडीए के पास गया है। ये आपका न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और ये किसको दी जाती है, ये दी जाती है आपको एफडीए को दी जाती है। एफडीए मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी होती है।
एफडीए एनडीए एफडीए को जब आप न्यू ड्रग एप्लीकेशन देंगे तो वो इसको पूरा अच्छे से रिव्यू करेंगे। पूरा इसको इसमें जो आपका टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है इसमें भी, तो इसको ये पूरा अच्छे से रिव्यू करने के बाद तब ये आपकी मेडिसिन को अलाउ करेंगे कि आप इसे फोर्थ फेज में ला सकते हैं। फोर्थ फेज में क्या होता है? फोर्थ फेज का मतलब है मार्केट में आ गई अब आपकी मेडिसिन। देखिए इसकी डिटेल। फोर्थ फेज में आफ्टर एनडीए अप्रूवल ड्रग कम्स टू मार्केट। वी नो एनडीए जब तक मतलब सॉरी एनडीए का आपका जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा तो आपकी जो ड्रग है वो मार्केट में नहीं आएगी। तो अब आपका एनडीए अप्रूवल हो गया है, मार्केट में आ गई है ड्रग। फिर भी हम क्या चेक करेंगे? उसकी ड्रग सेफ्टी, इफिकेसी कंटिन्यूसली मॉनिटर बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। तब भी आपकी जो एफडीए है वो रेगुलर अपनी नजर बना के रखेगी उसकी सेफ्टी और इफिकेसी में। या आप कह सकते हैं कि जब तक मेडिसिन मार्केट में रहेगी, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो गई हो, उसको आप सेफ्टी और इफिकेसी को रेगुलर आप उसको मेजर करते रहेंगे। और इसको मेजर करने के लिए क्या तरीके हैं? जैसे आपका हॉस्पिटल है उसमें एडीआर मॉनिटरिंग होती है, साइड इफेक्ट को देखा जाता है, तो ये सारी मॉनिटरिंग करना, एडीआर फिलअप करना, ये सारी चीजें आती हैं आपकी जब मार्केट में ड्रग आ जाती है। बहुत सारे लोगों को अब वो मिल गई है और मार्केट में जो स्टडी हो रही है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग। क्योंकि मार्केटिंग से पहले तो हमारी ये वाली फेजेस चल रही थी जो आपकी 0, 1, 2 और 3rd में थी, तो इसलिए इसका नाम है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, तो आप बता सकते हैं कि आफ्टर एनडीए अप्रूवल जब ड्रग मार्केट में आती है तो उसकी सेफ्टी और इफिकेसी रेगुलर चेक की जाती है और उसके साइड इफेक्ट और एडीआर रेगुलर मेजर किए जाते हैं। इसी को हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।